नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि एक तरफ गुजरात और हिमाचल में चुनावों ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में तो चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थिति तो देवभूमि में थी। पहुंचे तो थे बाबा का दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए, लेकिन देवभूमि से संदेश पहुंचाया हिमाचल की जनता को। यह संदेश चुनावी संदेश कहा जा सकता है, लेकिन इस संदेश में चुनावी संदेश के साथ साथ विकास का रंग भी जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां पर ही उत्तराखंड के लिए 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो उस उपस्थिति में दरअसल हिमाचल का एहसास भी नजर आता है, क्योंकि उस विशेष पोशाक को पहनकर आज वो बाबा धाम में नजर आते हैं जिसे हिमाचल की जनता ने उन्हें गिफ्ट किया था, तोहफे के रूप में दिया था जब वो हिमाचल में थे। चोला डोरा ये विशेष पोशाक हिमाचल की पोशाक में देवभूमि में नजर आते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से देवभूमि से हिमाचल को संदेश पहुंचाने की एक बड़ी तस्वीर सामने आई जब बाबा केदार की शरण में पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। छठवीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं दीपावली के बाद या दीपावली के पहले। हम बीते 6 वर्षों से निरंतर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाबा धाम जाते हैं, अपनी भक्ति से उस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अनन्य शिव भक्त के रूप में नजर आते हैं। आज न केवल केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए, बल्कि बाबा बद्री विशाल का भी दर्शन किया और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद उन्होंने विशेष रूप से मांडा, जो उस छोर का आखिरी गांव कहा जाता है, उस गांव से जो संदेश दिया उसमें सीधे सीधे संदेश में हिमाचल की जनता की विकास की रूपरेखा भी पूरी तरह से नजर आई, क्योंकि जिस पोशाक में प्रधानमंत्री नजर आए वो पोशाक हिमाचली पोशाक थी। हिमाचल की पोशाक, बातें पहाड़ की, विकास उत्तराखंड का, लेकिन इन सब में जिस तरह से कनेक्टिविटी नजर आई है, पहाड़ से पहाड़ को संदेश देने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने चल दिए हैं। विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष दरअसल सांस्कृतिक स्थलों या फिर तीर्थ स्थलों के विकास को भी सियासी चश्मे से देखती है, चुनावी चश्मे से देखती है, और दशकों तक अगर विकास नहीं होता है ऐसे स्थलों का, हमारे तीर्थ स्थलों का, तो सियासत समझ में आती है विपक्ष की। यानी एक के बाद एक वो प्रहार करते हुए नजर आते हैं। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हिमाचल तक कैसे एहसास दिलाती है, आइए इन तस्वीरों के साथ उस रिपोर्ट को भी देखते हैं जो ये बता रही है कि देवभूमि से हिमाचल को संदेश। तो पहाड़ से पहाड़ को संदेश देने की कोशिश, 185 किलोमीटर दूर उस हिमाचल को संदेश देने की कोशिश, जहां पर चुनावी रंग छा चुका है, वहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि से कह दिया है कि दरअसल विकास राज्य का या जनता का तभी संभव होता है जब डबल इंजन की सरकार होती है, क्योंकि इससे ताकत भी दोगुनी हो जाती है और विस्तार और विकास चौगुना हो जाता है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये जल्दी से सुन लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में, मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ।
तो आइए देवभूमि से कैसे हिमाचल को बड़ा संदेश पहुंचाया गया है, इसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आए, स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त देवभूमि से जुड़ रहे हैं लखपत बुटोला जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश से हेमंत जी भी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले खेमचंद जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि देखिए, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सियासत लगभग एक जैसी नजर आती है। यानी एक पार्टी, ये इतिहास कहता है कि एक पार्टी आती है फिर दूसरी पार्टी आती है, यानी ऑल्टरनेटिव पार्टीज बनी रहती हैं सरकार में। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में एक बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी ने पुनरावृत्ति की, कुछ ऐसा ही हिमाचल में ही करने की कोशिश की जा रही है। आज देवभूमि से बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी पहुंचा। खेमचंद जी नमस्कार। लावनी जी नमस्कार। जय केदारनाथ, जय भोले बाबा की। आज जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने केदारनाथ जी में जाके दर्शन किए हैं, पूजा पाठ किया है और समस्त देशवासियों की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है, वो अपने आप में अतुलनीय है, सराहनीय है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए जो पहाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखता है, बहुत ही प्रमुख जगह रखता है, इसीलिए वो हमेशा जो पहाड़ की जनता है उसका ध्यान रखते हैं। क्योंकि उनसे पहले हमने देखा किस तरीके से पहाड़ से जमीन पे माइग्रेशन हुआ, अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अब हिमाचल में एम्स बनता है जिसमें लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम मिलता है, लाखों लोगों को वहां पे इलाज मिलेगा। बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है। वैसे ही जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का अब हिमाचल हब बन चुका है, एजुकेशन का भी हब बन चुका है। हर तरीके की इंडस्ट्री पहाड़ पे एस्टेब्लिश हो, वहां के जो रिसोर्स हैं उनका पहाड़ के लिए यूटिलाइजेशन हो, उनका दोहन ना हो। पहले क्या होता था, पहाड़ के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन दूसरी जगह होता था, पहाड़ वालों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। अब पहाड़ के रिसोर्स का प्रथम जो अधिकार, प्रथम जो उपयोग पहाड़ वालों के लिए हो, इस पे काम चल रहा है। और आदरणीय मोदी जी ने ये भी मैसेज दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा प्रेम है, प्यार है और आपकी समस्याओं को मैं समझता हूं। इसीलिए बार-बार आपके बीच आता हूं। लेकिन खेमचंद जी, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो दूसरे तरीके के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह से तीर्थाटन करके कहीं ना कहीं से आप जनता को ठगते हैं। ऐसी परिस्थिति, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रचार बढ़िया कर लेते हैं, प्रचार कर लेना चाहिए, जैसे कि उदित राज का आपने देखा भी, ट्वीट भी आया हुआ है। इस तरीके की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि जो संदेश आज विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की पोशाक पहनी, कहीं ना कहीं से वो एक संदेश दे रहे थे, तो विपक्ष जो कटाक्ष कर रहा है, उस कटाक्ष के बीच में क्या ये संदेश सीधे हिमाचल की जनता को पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंच पाएगा। जो नकारात्मक विपक्ष है, जो नेगेटिव विपक्ष है, उसको लोग नहीं सुनना चाहते, वो सकारात्मकता को सुनना चाहते हैं। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हमारा जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विकास है, वो तेजी से हो रहा है। हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। हमारी संस्कृति का जो ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए था, नहीं किया, उसको दबाने का काम किया, आज वो ग्लोरीफाई होने का काम हो रहा है। और ये हमारी सनातन संस्कृति हजारों साल से भारत में है और उसकी अच्छाइयां, उनकी महत्व, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगी? जब बड़े लोग वहां पे जाएंगे, बड़े लोग वहां पे मान सम्मान देंगे, बड़े लोग वहां पे जाके उसको मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, वहां के अनुभव शेयर करेंगे। आदरणीय मोदी जी के हिमाचल में जाने के बाद, केदारनाथ जी में जाने के बाद हमने देखा किस तरीके से पिछले कुछ सालों में केदारनाथ जी में वहां पे भक्तों की भीड़ बढ़ी है। हर जगह केदारनाथ जी ही ना सिर्फ, पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन लखपत बुटोला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लखपत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा प्रश्न आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार लखपत जी, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे देवभूमि से, उन्होंने हिमाचल का जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी उसमें भी उन्होंने एक संदेश दिया है। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तीर्थों का विकास होगा तो ये अपराध तो है नहीं, वो कह रहे हैं, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? जी नमस्कार। पहले तो मैंने उत्तराखंड की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से और देवभूमि की देवतुल्य जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत 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 स्वागत किया था। हमने कहा देवभूमि में आए और वो हमारे
देवतुल्य अतिथि है, हम उनका स्वागत करते हैं। भगवान बद्रीनाथ में, भगवान केदारनाथ में, वो बहुत बहुत स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उत्तराखंड कई बार आए। जब उन्हें लोग कम जानते थे 2002 से पहले, तब भी वो उत्तराखंड के कई बार उत्तराखंड में रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत समय उत्तराखंड में गुजारा है। बहुत स्वागत है, प्रधानमंत्री के रूप में वो 6वीं बार उत्तराखंड में आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है, जब आप कहते हैं कि मुझे अगाध आस्था है, मैं भगवान के चरणों में आया हूं, और भगवान के चरण से आप राजनीति करते हैं, लोगों पे कटाक्ष करते हैं, उस मानसिकता को जिसके लिए हम कह रहे हैं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जब 2002 से पहले उत्तराखंड आए तो बद्रीनाथ पैदल जाते थे? क्या नीतीमाणा तक पैदल जाते थे? क्या बद्रीनाथ और नीतीमाणा में सड़क नहीं थी? क्या जब आप आते थे गौरीकुंड तक सड़क नहीं थी? ये सवाल तो पूछा जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी सिंगल लेन बनेगी, कभी डबल लेन नहीं, बनेगी, अगर कभी 4 लेन विकास बनेगी। सतत प्रक्रिया सुनिए, है, सुनिए, ठीक है सुनिए। लखपत जी, मैं विकास पूरी सतत, बात ठीक को है, आप ही को मंच दूंगी। मेरा सवाल सिर्फ एक जोड़ रही हूँ। आप कह रहे हैं विकास सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया तब है जब विकास को कोई भी सरकार, जिस पार्टी की सरकार हो, उसको वो आत्मसात करे, केवल कागजों पर नहीं, उसको धरातल पर लेकर आए। अगर विकास हुआ था फिर तो जनता आपको रिपीट करती ना, भारतीय जनता पार्टी को रिपीट नहीं करती। लावणी जी, जी मेरी बात सुनिए, जी। मैं थोड़ा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। यदि आप भगवान बद्री के दर पे आए, भगवान केदार के दर पे आए, 2014 से पहले आप पैदल जाते थे? मैं पूछना पैदल जाते थे आप? अपने दर्शकों से पूछ लीजिए, क्या बद्रीनाथ और जहां माणा में प्रधानमंत्री नहीं, रास्ता था लेकिन उतना सुगम नहीं था ना, ये भी तो सत्यता है। दिल्ली भी 1948 में दिल्ली में भी तांगा चलता था, सुन लीजिएगा। ये स्टूडियो में जहां आप बैठे, ये भी कांग्रेस की देन है। नीतीमाणा के अंदर सुन लीजिए, यदि आप कहना चाह रहे, सुन लीजिएगा। आज जो गांव नीतीमाणा के अंदर जो सीएससी सेंटर बना, वो किसने बनाए? जो पीएससी सेंटर बनाए, वो किसने बनाए? थाना खोला, किसने खोला? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, बावजूद उसके 2014 से आप रिपीट नहीं कर पाए, बावजूद बावजूद उसके उत्तराखंड में आप रिपीट नहीं कर पाए, बावजूद उसके गुजरात में 27 सालों से आप रिपीट नहीं कर पाए, बावजूद उसके आज कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आप अपनी धरातल खोते जा रहे हैं। सब कुछ अगर ऐसा है, खेमचंद जी जल्दी से, ठीक है, मैं लखपत जी, ठीक है, 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, इंटरप्ट करेंगे, मुझे पूरी बात, ठीक है, 20 सेकंड में करिए सर, 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। चमोली का रहने वाला हूँ, मैं बद्रीनाथ का रहने वाला, सुन लीजिएगा जी, मेरी 20 पूरी सेकंड बात सुनिए, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूँ, मैं उन घाटियों में रहा हूँ, यहाँ के कंकड़ में शंकर है, यहाँ का तो बहुत पवित्र है। मैं ये कहना चाह, प्रधानमंत्री जी का हमने स्वागत किया, वो कई बार आए, हर बार स्वागत हुआ। वो एक यात्री के रूप में आए हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में आए। आज 140 करोड़ की जनता की उनके पे ऊपर ताकत है, उन्होंने उत्तराखंड को सौगातें दी, वो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन जब आप देव दर्शन के लिए आते हैं, देवभूमि में आते हैं, देव प्रांगण में आते हैं, उसके बाद राजनीतिक प्रधानों से के अलावा राजनीतिक बातें करते हैं, ठीक है, और उस मानसिकता को लेकर के कुठाराघात करने का वो दुखद पूर्ण होता है। ठीक है, खेमचंद जी जल्दी से काउंटर कीजिए 20 सेकंड में, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी। दूसरी जगह भी हो सकती है, और उम्मीद ये की जा सकती थी, वो अंकिता भंडारी के मामले में बोल देंगे। ठीक है, खेमचंद जी जल्दी से काउंटर कीजिए। के क्रम पे विधानसभा के अंदर जो भर्तियां, उस पे भी बोलते हैं, दुखद ये है वो उस पे भी बोलते हैं, जो यहाँ के, जो यहाँ, ठीक है लखपत जी, आपकी पूरी बातें खेमचंद जी ने सुनी। खेमचंद जी काउंटर कीजिए जल्दी से। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जननी है। आज भी इन्होंने किस तरीके से इनके पूर्व गृह मंत्री ने बोला है कि भगवान कृष्ण ने भी जिहाद सिखाई थी, ये हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है। इन लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी संस्कृति उत्थान की बात करते हैं। लखपत जी एक सेकंड, आपने जितने सवाल किए उनका जवाब वो दे रहे हैं, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं पहुंचेगी। विरोधी बातें करते हैं, विरोधी बातें करते हैं। इनके नेताओं ने अंकिता के साथ, इसमें अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म किया, क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये कांग्रेस डेवलपमेंट होता है, इनसे हजम नहीं होता। 7 साल से केंद्र में सत्ता में, आप कार्रवाई क्या करें? अपील की बात कर सकती है, हिंदुओं को बदनाम कर सकती है, नहीं, लेकिन आज इनको शर्म नहीं आती। इनके पूर्व गृह मंत्री ने अरे ऐसे नहीं चलेगा लखपत जी, अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे तो आपके सवालों का जवाब वो दे नहीं पाएंगे और हेमचंद जी के सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। नहीं, एक एक करके नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई भाषण का मंच नहीं है। आप यहाँ डिबेट करने के लिए अगर आए हैं तो थोड़ा हेल्दी डिबेट भी करिए, ताकि आपकी बातें भी पहुंचे, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम मंच पहुंचे। तो ठीक है, मैं आती हूँ, पहले
हेमंत जी के पास जाते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, फिर से आप दोनों को मंच दूंगी। हेमंत जी, देखिए पॉलिटिकल बॉडीज है और निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल डिबेट होता है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन क्योंकि आप हिमाचल की सियासत को समझ रहे हैं और जब हम हिमाचल की बात करते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में एक पैटर्न देखने को मिला है, अगर बीते इतिहास को उठाकर देख ले, कि ऑल्टरनेटिव पार्टी इस सरकार में आती रही, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा और रिपीट करती है, हिमाचल प्रदेश में भी वो इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के साथ, जीत के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ रही है। आज उत्तराखंड की धरती से प्रधानमंत्री ने हिमाचल को एक संदेश दिया, डबल इंजन की बात उन्होंने कही। क्या आपको लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, मैं देख रहा था बहुत सारी जगह पे, चैनलों पे भी इस तरह की डिबेट है आज, और खासतौर पे मोदी जी के पहरावे को लेकर और वेशभूषा थी वहां पे उसको लेकर बहुत सारी साइट्स पे भी ये सब कुछ चला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने पहली बार हिमाचल के जो अटायर है और हिमाचल की जो टोपी है या और वेशभूषा है उनको पहना, वो तो फॉरेन में जाके भी और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा किया है, क्योंकि हिमाचल से उनके अटैचमेंट तो है, यहाँ के प्रभारी रहे लंबे समय तक। नहीं, लेकिन हेमंत जी, जब चुनावी दौर में ऐसा कुछ सामने आए तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर छिपा होता है। लेट मी कंप्लीट। एक क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि आजकल जो भी है ना सारे रास्ते रोम को जाते हैं। अब जो भी आप कहोगे उसका कनेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा नेचुरली। और ये जो वेशभूषा है, इसको ना गद्दी समुदाय है हमारे प्रदेश का यहाँ बहुत सारा, और उनकी इसको चोला डोरा चोला इसको कहा जाता है, और इसका भी कनेक्ट शिव जी से है, इस वेशभूषा का भी एक। और अभी हाल ही में यहाँ पे चंबा आए थे, और अब चूंकि चुनाव का वक्त है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे काफी कम से कम कोई 6, 7, 8 सीटों पे गद्दी समुदाय का असर है। चंबा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन कांगड़ा की कुछ सीटें हैं जिन पे कि गद्दी समुदाय का एक मतलब मैं कहता हूं कि डिसाइड करने वाला फैक्टर है जो गद्दी समुदाय के हमारे लोग है। अब नेचुरली आज सुबह से लाइव चल रहा है सारे चैनलों पे, और उसी वेशभूषा में जबरदस्त फोटो, वहां पे जो फोटो सेशन भी तो होता ही है जब इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं सारी चीजों पे। तो आपकी बात ठीक है कि हिमाचल से कनेक्ट आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करेंगे तो भी बिल्कुल ही चलेगा, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि आजकल सारे रास्ते रोम की ओर जा रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, तो ये नेचुरली इसका कनेक्ट तो बनता है। मतलब एक मैसेज तो कहीं ना कहीं से जा रहा है जरूर। ठीक है, लेकिन लखपत जी आपसे प्रश्न पूछ लेती हूं। कुछ मैसेज इशारों में भी दिए जाते हैं, आप ना भी बोल लेंगे तो भी मैसेज हो जाता है। बिल्कुल इशारों में। क्या लखपत जी, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और हिमाचल में आप लोग भी इस बार जबरदस्त तरीके से ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के चाहे उनकी वेशभूषा हो या उनका भाषण हो या उनके वक्तव्य हो, इसलिए तो नहीं है कि कांग्रेस थोड़ा सा परेशान हो गई और इस तरीके से प्रधानमंत्री की तमाम बातों को नेगेटिव रूप में लिया जा रहा है? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि हम कहीं पे नकारात्मक नहीं है। यदि आप सोचे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आए, पहले भी आए प्रधानमंत्री के रूप, हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाह रहा हूं, उस देव प्रांगण में जो बातें कही गई वहां पे हम सत्यता की उम्मीद करते हैं, हम स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते थे कि अंकिता भंडारी के मामले में वो कुछ बोलेंगे, इनके कैबिनेट में जो 3 भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे हुए उनके बारे में कुछ बोलेंगे, जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए मुख्यमंत्री उनके बारे में कुछ बोलेंगे। उस पर भी तो बोलते हैं। हम कह रहे हैं आपने विपक्ष में बोला, अच्छी बात है, जनता ने आपको भरपूर प्रेम दिया, 2014 में प्यार दिया, 2017 में प्यार दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, ऐसा उत्तराखंड की जनता ने उन्हें प्यार दिया। जहां तक आपने राजनीति की बातें की है, सत्ता की बातें की, मैंने कहा धार्मिक आस्था एक अलग पहलू है, राजनीतिक अलग पहलू है, और कांग्रेस ने हमेशा इनमें अंतर रखा है। मैं विकास की बातें मैंने आपसे कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को सौगातें दी हैं, उन्होंने जो घोषणाएं की है, लेकिन वो ऐसी ना हो जैसे देश में 100 स्मार्ट सिटी हैं। आज जो एक चीज मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, बाकी इन तमाम बातों का जवाब तो अभी खेमचंद जी देंगे। खेमचंद जी आप ही जवाब दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने लखपत जी कहा कि धर्म को और राजनीति को अलग रखना चाहिए, तब तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी जिस तरीके से दिखाई देते हैं, या फिर मंदिरों की जब बात होने लगती है, जब हम देखते हैं चुनाव आते हैं तो मंदिर और जनेऊ धारण करते हुए लोग नजर आने लगते हैं, ये सब
कुछ तो कांग्रेस पार्टी की भी परंपरा रही है ना। तो आप अगर एक चश्मे से किसी को देख रहे हैं तो एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली तो आपकी तरफ भी है। फिर आपने कहा कि अंकिता भंडारी की बात होनी चाहिए थी, ठीक है, मैं इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि जब वो केरल में राहुल गांधी मौजूद थे तो क्या उन्होंने प्रशांत पुजारी के बारे में उनके परिवार से मिलने की कोशिश की? जब वो कर्नाटक में मौजूद थे तो कई गौ रक्षकों की हत्या हुई, क्या उनके परिवार वालों से मिलने की कोशिश की? तो साइमल्टेनियसली चलना चाहिए ना। आपने सुन लीजिए, आपने 100% के सवाल पूछा है कि राहुल गांधी जी भी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि राहुल गांधी जी किसी मंदिर के प्रांगण में जाकर के राजनीतिक भाषण नहीं देते हैं। ठीक है, आस्था अपनी जगह, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आस्था के साथ आए। ठीक है किमचंद जी, आस्था अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, आप चुनावों से क्यों जोड़ दे रहे हैं सब चीज को? मैंने कहा उस देव प्रांगण का देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस हेमचंद पार्टी जी और के लखपत जी लिए को आमने सामने लेकर आइए। कांग्रेस का हेमचंद जी जवाब दीजिए जल्दी से। चाहते थे लावनी जी, कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए हिंदू कोई मतलब नहीं रखते। हिंदुओं के खिलाफ लगातार वो आग उगलते हैं, लगातार वो गंद बोलते हैं। हमने देखा किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में कोई पादरी के पास जाते हैं और वो पादरी क्या कहता है कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा भगवान यीशु है, इसके अलावा कोई नहीं है। हिंदुओं के भगवान बेकार है। भारत माता में बीमारियां होती है और भारत माता से मेरे को बीमारी ना लगे इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। ऐसे पादरी के पास से ज्ञान लेने जाते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को ये बुरखे में ला के फोटो खिंचाते हैं। इनके लिए हिंदुओं को मानना, हिंदू का मान सम्मान, सनातन परंपरा का मान सम्मान, उससे इनको नफरत है। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पूरे विश्व ने देखा, हमारी सनातन परंपराओं में देखा, बाबा के धाम में देखा, तो इनसे हजम नहीं हो रहा है क्योंकि सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, उसका ग्लोरिफिकेशन क्यों हो रहा है, उसके बारे में लोग क्यों जान रहे हैं, उसके बारे में युवाओं में इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये तो कन्वर्जन माफिया चलाते हैं। इनके राज में जहाँ भी सत्ता होती है वहाँ कन्वर्जन होता है। ठीक है, यानी हेमंत जी तब तो ये कहना चाहिए, हेमंत जी तब तो ये कहना चाहिए कि देखिए चुनावी बिसात जो बिछती है उसमें मोहरे कहीं और से जब फिट किए जाते हैं उसमें हर तरफ से, जैसे आपने कहा कि रास्ता एक ही तरफ जाता है। ठीक है लखपत जी आ रही हूँ, लखपत जी आ रही हूँ मैं आपके पास, लखपत जी आ रही हूँ। हेमंत जी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, आप दोनों की बात सुन रहे हैं। हेमंत जी एक महत्वपूर्ण बात, डबल इंजन पर बार बार फोकस करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से आपने कहा कि गद्दी समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं से 7-8 सीटों पर एक वर्चस्व रखता है, और खासतौर से 3.4% कहा जाता है कि वहां पर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मेरे को सही भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है 3.4% है जो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं हिमाचल के चुनाव पर। आज क्या आपको लगता है कि एक तीर से कई निशाने किए गए, न केवल उस ड्रेस को पहनकर, न केवल उस गद्दी समुदाय को, बल्कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करके हिमाचल की उस जनता को भी सीधे सीधे अपने से जोड़ने की कोशिश की गई, जिन्होंने अपने आप भी हमारे साथ थे ओपिनियन पोल में, जिन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा होना चाहिए, हिंदुत्व के आधार पर वो वोट करेंगे। इस पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई थी, क्या आपको लगता है कि एक मैसेज पहुंच चुका है इस आधार पर? मैं बहुत इसमें नहीं इस तरह की बात कहूंगा। असल में मोदी जी का एक खासियत तो है कि वो कनेक्ट करते हैं जहां भी जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट, पहला जो संबोधन होता है उनका मंच पे जाने पे, उसी वहां लोकल जो बोली होती है उसी में होता है। मान लीजिए अभी चंबा गए थे, इससे उसी दिन वो ऊना गए थे, तो ऊना थोड़ी पंजाबी, हमारा जो बेल्ट है पंजाबी के साथ, पंजाब के साथ लगता है, तो ऊना में बोलता है और भाई ऊना वाले हो किदा, है ना, लाइक दिस पंजाबी, उस तरह से। चंबा में गए तो वो चंबा का कनेक्ट रहा। आपका मंडी में जाएंगे तो मंडी की तरह से कनेक्ट करेंगे। अभी जो अभी उन्होंने ड्रेस पहनी, ये संयोग भी हो सकता है, और ये जो मैंने पहले कहा कि भी सियासत का समय है तो सब चलता है। इसका बड़ा असर ऐसा नहीं मैं मानता। बहुत सारी चीजें राजनीति को कई तरह से देखना होता है हम लोग को, क्योंकि एक तो हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश से हैं, एक तो ऐसा कोई आदमी होता, ऐसे कोई प्रधानमंत्री होते जो पहली बार जिन्होंने कुछ ऐसा किया, तो तब तो बोलते यार इसका ना जबरदस्त असर हो जाएगा। तो ठीक है, एक चर्चा तो जरूर हुई, चर्चा जरूर हुई। समय की कुछ सीमाएं, सर आई एम सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूं आपको, लेकिन इतना जरूर है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और अब कांग्रेस अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है तो कहीं ना कहीं से पेशानी पर बल इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो खासियत है कि वो कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एक गोल से दूसरे गोल को एम करते हैं तो अभी वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो कनेक्टिविटी कहीं ऐसी तो नहीं है कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस के लिए
परेशानी का सबब बन रही है, इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। बहरहाल सत्ता का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा। जनता जनार्दन किस ओर जाएगी इस बार, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं लेकिन फिर जरूर मिलेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगाज है, अंजाम तो अभी बहुत बड़ा होना बाकी हो। और ऐसे में आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, उन बातों का क्या वाकई इंपैक्ट पड़ेगा हिमाचल की चुनाव पर, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।